नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। साथियों, इस देश में जो कानून है, कहते हैं कि कानून सभी के लिए एक जैसा है, बिल्कुल है और होना भी चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर में तो कुछ बिल्कुल ही अलग हो रहा है। इस देश के कुछ जो कड़वे सच हैं, तथ्य हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा देखेंगे कि वो जो हो रहा है वो होना चाहिए या उसके अंदर में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। पहला, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने देश में बैठे गद्दारों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। ये हमारे देश के अंदर होता है। और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है। और भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सरहद पर तैनात जो सिपाही है उसको 1 साल की छुट्टी नहीं मिलती, और जो जेल में बंद अपराधी हैं उनको हर दूसरे महीने पर पैरोल मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है जेल से भी। भारत दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, इकलौता मुल्क है, जहां पर अरबों का घोटाला करने वाले खुलेआम मजे से घूमते हैं, और जिसके ऊपर कभी आज तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक, वो व्यक्ति सालों साल जेल के अंदर में सड़ता है। बेकसूर लोग जेलों में सड़ते हैं। और भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां लाखों अरबों के जो घोटाले करते हैं, एक नहीं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। विशेषता यहाँ के जो राजनीतिक हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हर राजनेता, हम चंद राजनेताओं को छोड़ दें तो लगभग लगभग सभी राजनेता इन घोटालों में लिप्त हैं। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां आतंकवादियों और जो बलात्कारी हैं उनके जो मानवाधिकार हैं, उनकी आवाज उठाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन आतंकवादियों के हमलों में मरने वाले जो लोग हैं, जिनको आतंकवादी मारते हैं, उन लोगों के मानवाधिकार की बात इस देश के अंदर कोई नहीं करता। और भारत एक ऐसा देश है जहां 57 वर्ष तक करने वाली पार्टी, एक छत्र राज करने वाली पार्टी विपक्ष में बैठ करके पाकिस्तान और चीन को अपना परम मित्र समझती है। ये सिर्फ इस देश के अंदर में होता, कहीं पूरी दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं। और भारत के जो सेक्युलर नेता हैं वो ऐसे हैं जो आतंकवादियों को तो सम्मान देते हैं, लेकिन राष्ट्रवादियों को, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको गालियां देते हैं। ये इस देश के अंदर होता है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां भारी घुसपैठिए जो हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ पर रहने लगे हैं, जैसे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, आदि आदि इत्यादि, उन लोगों को घर पे बैठ करके आराम से उनका राशन कार्ड बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं, वोटर कार्ड बन जाते हैं, और इवन पासपोर्ट भी उनके बनते हैं। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो इस देश के रहने वाले, जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, उनकी जूतियां घिस जाती हैं, लेकिन कभी भी उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड नहीं बनते देखने। और भारत दुनिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 5वीं पास व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन जाता है। ये भारत के अंदर में होता केवल। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां इतिहास में भगत सिंह को आतंकवादी और हमला करने वाले, भारत पर हमला करने वाले अकबर को महान बताया जाता है, सिकंदर को महान बताया जाता है। अब मेरा कुछ निवेदन अन्य प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से है कि सर, इस देश के अंदर में जो ये लोग हैं, जो यहाँ पर हमला करते हैं या जो देश के अंदर दंगे फैलाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी नस्लें याद रखें कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करना है। सबसे पहले इनके राशन कार्ड निरस्त किए जाने चाहिए, ताकि जितनी भी सरकारी सुविधाएं इनको मिल रही हैं वो मिलनी बंद हो जाए, कोई भी सरकारी लाभ इनको ना मिले। इनके बिजली के कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए काट दिए जाए और भविष्य में इनको कोई बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाए, जिससे कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में इनका इन्वॉल्वमेंट ना हो या इनका सहयोग ना हो पाए। इनके गैस कनेक्शन बंद कर देने चाहिए ताकि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग ना हो पाए। लाडली बहन योजना के जो लाभ हैं वो इनको मिलने बंद होने चाहिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं का फायदा समाज विरोधी लोगों को नहीं मिलना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई भी हो।
अगर कोई व्यक्ति इस देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि करता है, उसकी सारी सुविधाएं रोक देनी चाहिए सरकार को। वोटिंग राइट्स खत्म हो और इनकी पहचान संबंधी जांच हो सके। जो भी दंगाई हों, चाहे वो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व हैं, चाहे किसी और आतंकवादी घटना के अंदर में है, सबसे पहले इनके वोटिंग राइट खत्म हो और उसके बाद में सारी सरकारी सुविधाएं इनकी इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। इन्हीं की नहीं, बल्कि इनके पूरे परिवार की, इनके पूरे कुनबे की बंद होनी चाहिए सारी चीजें। क्यों कुनबे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि जब सरकार इनको ढूंढती है, इनको पूछती है, अगर इनका कुनबा, इनका परिवार इतना ही शरीफ है, तो वो खुल करके सामने आकर क्यों नहीं बताता कि हाँ, ये हमारा आदमी है, ये इस टाइप की गतिविधियों में शामिल है, कृपया इसको आप अरेस्ट कीजिए। कोई नहीं करता। इसलिए इनके कुनबों का, इनके परिवारों का भी जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो बंद हो, वोटिंग राइट्स इनके छीन लिए जाएं, इनका आधार कार्ड बंद कर दिया जाए, बैंक खाते इनके सीज किए जाएं, जिससे संदिग्ध फंडिंग ना हो सके। एक चीज। दूसरा, जब इनके बैंक अकाउंट्स बंद किए जाएं, खाते सीज किए जाएं, जब इनके बैंक खाते सीज किए जाएं, तो उस वक्त जितनी भी राशि इनके अकाउंट में है, वो सारी की सारी राशि राष्ट्रपति फंड को डोनेट कर दी जाए। ऑटोमेटिकली सिस्टम बने। जितने भी अनाधिकृत निर्माण हैं, इंक्रोचमेंट किए हुए जगहों पर जो निर्माण किए हैं इन्होंने, या अतिक्रमण किए हैं, उनको अतिक्रमण मान करके हटाया जाना चाहिए, ताकि वैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। दूसरा, इस सुप्रीम कोर्ट के, इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको हिदायत दी जाए कि जो भी कानून संसद बना करके दे रही है, उनको अक्षर से उसका पालन करना है। क्योंकि देश के अंदर कानून बनाने का काम, कानून लाने का काम इस देश की सरकार का है, ना कि यहाँ की न्यायपालिका का। न्यायपालिका का कार्य है उस कानून को पालन में लेकर के आना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना। दूसरा, बैंक लोन को रोका जाए। इनको जो बैंक से लोन मिलते हैं, उन लोनों को रोका जाए, जिससे कि किसी भी अपराधी को कोई भी वित्तीय सहायता ना मिल पाए। हिंसा में जो नुकसान होता है, जो भी टूट फूट होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, उसकी भरपाई आरोपियों से करवाई जाए, ताकि दंगों की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लग सके और भविष्य में कोई इस टाइप की कार्रवाई नहीं की जाए। मैं पुनः कहूंगा कि इस देश की न्यायपालिका को केंद्र सरकार निर्देशित करे कि अगर मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का इस टाइप की कोई अपराधियों के विरुद्ध, आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है, तो उसके काम में कोई भी अड़चन ना डाली जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।